20 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और प्रदेश के आकांक्षी जिलों तथा आकांक्षी विकास खंडों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि संपूर्णता अभियान प्रदेश के समग्र विकास का आधार है। इस अभियान ने न केवल आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों को नई पहचान दी है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को जनता के और करीब लाने का कार्य भी किया है। जिन जिलों और विकास खंडों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, उनका ये सम्मान प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों और विकास खंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हो रही है। प्रदेश का भविष्य इन्हीं योजनाओं और प्रयासों पर आधारित है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी परिवार या व्यक्ति प्रगति की मुख्यधारा से वंचित न रह जाए। मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में संपूर्णता अभियान के परिणाम और भी सशक्त और प्रभावी होंगे। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे सीएस अनुराग जैन जी, माफ़ करना माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी भी यहाँ मौजूद है, हमारे सीएस अनुराग जी, नीति आयोग से माननीय रमेश चंद्र चौधरी जी, रोहित कुमार जी, संजय शुक्ला जी और आप सब। सर्वप्रथम तो मैं इस अवसर पर सम्मानित सभी कलेक्टर और उनकी टीम को बधाई देना चाह रहा हूं। आप सबका अभिनंदन है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो प्रेरणादायक जिले के माध्यम से अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनवरी 2023 से आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के साथ जोड़ करके लगभग 42 विकास खंड सहित 500 विकास खंडों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम चालू किया है, मैं मान के चलता हूं कि सरकारी सेवाओं को 100% अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और ये लक्ष्य का तात्पर्य कितना उत्तम है कि हम आखिरी से आखिरी व्यक्ति के जीवन में जो जो ज़रूरतें हैं सरकार के माध्यम से, जब हम अपने देश को सर्व सुविधा संपन्न सभी व्यवस्थाओं के अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस चलते हुए अभियान में कोई कैसे पीछे रह सकता है और कोई क्यों पीछे रहना चाहिए। जब विकास की बात करते हैं तो पूरा देश, और जब प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश के सभी जिले, और सब जिले की बात करते हैं तो प्रत्येक जिले के साथ विकास खंड में, और विकास खंड से नीचे जाकर के उनकी निवास की कोई भी इकाई, वो नगरीय हो, ग्रामीण हो, हर स्तर पर, हर एक जगह, हर योजना का लाभ नीचे तक मिल जाए। इस मामले में और ख़ास करके नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान के आधार पर जो आर्थिक सामाजिक संकेतकों के आधार पर जो आपने अपनी एक वैज्ञानिक रचना बनाई, मैं बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से। हमारे अपने राज्य के अंदर 30 के आसपास मेडिकल कॉलेज चलते रहे, ये 25 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट के मिला करके, तो ये लगभग 1.25 साल में 10 मेडिकल कॉलेज अकेले इस टेन्योर के अंदर हम दे रहे हैं। ये हमारी भविष्य की हेल्थ से जुड़ी हुई सारी कमियों की भी पूर्ति कर रहे हैं। और ये सीमित संसाधन के बाद मैं माननीय चौधरी जी को बताना चाहूँगा कि पीपीपी मॉडल पर देश में हमारा एकमात्र राज्य ऐसा है जो अपने हॉस्पिटल को सरकारी सुविधाओं के साथ केवल मेडिकल कॉलेज के लिए खड़ा करते हुए, न केवल सभी सेक्टर में विकास की बड़ी संभावना में हेल्थ की योगदान को जो बुला रहा है, बल्कि साथ ही साथ अभी बीते दिन 2 दिन पहले जब हमने कैबिनेट की, बल्कि कल ही कैबिनेट में हमारे हर संभाग में आयुर्वेदिक कॉलेज भी करने वाला एकमात्र राज्य हमारा बना, जहां हमने अपनी आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से, और ऐसे सारे सेक्टर में एक एक करके पानी की, जल की उपलब्धता के लिए भी जिस ढंग से हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गई, कुछ और बदलाव भी किए। जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात में हमने कहा कि हमारा बड़े पैमाने पर 95% अभी हमारी कृषि उत्पादकता में हमारा केवल 5% ही फूड प्रोसेसिंग हो रहा है, तो फूड प्रोसेसिंग पे भी हम बढ़ावा लगातार दे रहे हैं। आने वाले समय में हम प्रत्येक जिला केंद्र तक मेडिकल कॉलेज पहुंचा देंगे। मैं आपको ये इस तरह से ये जो रिस्पांस मिल रहा है इसके आधार पर बताना चाहूँगा।
ऐसे एक नहीं कई सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज तो मेरे सारे मित्रों को जिनको भी इसमें अपने अपने काम के आधार पर पुरस्कृत हुए, सबको बधाई देते हुए और आपका भी अभिनंदन करते हुए, आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार, जिन्होंने अपने आकांक्षी जिलों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के लिए केवल लीडरशिप को अपने एक ही एंगल के बजाय हमारे जमीन के नीचे की भी ताकत बढ़ाते जाए, ताकि देश दुनिया के सामने सर उठा करके जो भविष्य में अमृत काल का संकल्प है उसको पूरा कर सके। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।